हेलो स्टूडेंट, I'm आशीष आनंद। आज हम ज्योमेट्री के पार्ट 2 यानी लेक्चर 2 को देखने जा रहे हैं, जिसमें हमें रेखाएं एवं कोण से संबंधित बातों को पढ़ने हैं। इसमें सर्वप्रथम हमें कोण किसे कहते हैं, रेखाएं के बारे में हमने पढ़ लिया है, कोण किसे कहते हैं उसको समझना है। यदि किसी बिंदु से या किसी एक बिंदु से दो विपरीत किरणें अगर निकलते हैं तो दोनों के बीच जो झुकाव होता है या एक वह एंगल का फॉर्मेशन करता है। दोनों के बीच जो झुकाव होता है उसको हम लोग एंगल कहते हैं। इस बिंदु को अगर हम O से रिप्रेजेंट करें, इस पर एक पॉइंट ले जिसको A माने और इस पर एक पॉइंट ले इसको B माने, तो ये एक एंगल है, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। हम एंगल को प्रायः इस सिंबल से सूचित करते हैं। बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जब इस तरह का एंगल का साइन दे तो नीचे वाले जो किरण है उसको आप टेढ़ा मत करें। यहाँ क्षैतिज के समानांतर जो है एक लाइन आप खींच दें, क्योंकि ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है जबकि ये लेस देन को रिप्रेजेंट करता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये एंगल O रिप्रेजेंट कर रहा है तो एंगल O लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख क्या सकते हैं, इसको समझिएगा। जिस एंगल को हमें रिप्रेजेंट करना है उसको हमेशा हम बीच में स्थान देंगे और A से हम स्टार्ट करते हुए O पर जाएंगे जो बीच में है ऑलरेडी, AOB एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसी एंगल के बारे में हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट, इसी को हम तीसरे भी टाइप से लिख सकते हैं, इसी को उल्टा लिख सकते हैं, BOA। ये तीनों का तीनों जो है, जो हमने लिखा है वो इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई आपसे पूछे तो एंगल क्या है, तो किसी एक बिंदु से अगर दो भिन्न किरणें निकलती हो तो दोनों के बीच के झुकाव को हम एक कोण कहेंगे। कोण को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है, चिन्ह है कोण का, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब विभिन्न प्रकार के कोण को हमें समझना है, जो कि यहाँ पर हमने बहुत सारे कोण के प्रकार को लिखा है। इसमें सबसे पहला कोण के बारे में हम समझते हैं जिसको शून्य कोण कहते हैं। तो वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री हो उसको शून्य कोण कहते हैं। शून्य का मतलब ही 0 होता है। तो वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री हो वैसे कोण को हम शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण को इंग्लिश में बोलते हैं जीरो एंगल। एग्जाम्पल, जैसे कोई पॉइंट है, इससे एक किरण निकला, दूसरा किरण भी इसी पर है, दोनों के बीच का किसी प्रकार का झुकाव नहीं है, तो हम कहेंगे कि यह 0 एंगल को दर्शाता है। यानी कि ये जो एंगल है ये 0 एंगल है, यानी कि एंगल O = 0 डिग्री। ओके। अब हम लोग न्यून कोण देखते हैं, जिसको एक्यूट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है वैसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। वैसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा, मतलब एक बात याद रखना, ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन होगा, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब हो गया इस पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो ये लाइन के मतलब ये लाइन नहीं, यानी वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट किया जाए तो 0 से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। यानी 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जितना भी एंगल होगा उस सारे के सारे एंगल को हम यहाँ अगर थीटा मान ले तो ये थीटा जो है न्यून कोण को दर्शा रहा है। तो न्यून कोण का क्या डिफिनेशन लिखेंगे, तो वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो वैसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्यूट एंगल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 30 डिग्री, 70 डिग्री। देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल होना चाहिए, 0 से बड़ा रहना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो वैसे कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। 89 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, 89.7 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, तो ये सारे के सारे न्यून कोण है।
मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो आप न्यून कोण का डिफिनेशन लिख सकते हो कि वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो वैसे कोण को न्यून कोण कहा जाता है। अब उसके बाद समकोण होता है, तो वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री का हो, इस तरह का जो भी एंगल होगा वैसे एंगल को हम बोलेंगे समकोण। ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी वैसा कोण जिसको मेजर करे, मापे, तो वह एंगल 90 डिग्री का शो करे। अगर 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं समकोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। अधिक कोण की बात अगर करें तो एक बात समझना है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस पर 180 डिग्री का कोण बनते हैं। तो वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का नहीं फॉर्मेशन करके कुछ भी ऊपर हो, इस प्रकार का जो भी एंगल होगा उस एंगल को हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। मतलब ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से बड़ा और किससे छोटा हो, तो 180 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो वैसे कोण को हम बोलेंगे क्या, अधिक कोण। जैसे एग्जांपल मान लीजिए 120 डिग्री अधिक कोण है, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा है। 91 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। 110 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा है। 179 डिग्री 180 डिग्री से छोटा है। तो ये सारे कोण किस श्रेणी में आएंगे, तो अधिक कोण के श्रेणी में आएंगे। तो जैसा कि जीरो कोण के बारे में हमने समझा कि वैसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री हो उसको जीरो कोण कहेंगे। वैसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा हो वैसे कोण को न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल कहते हैं। वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री का हो उसको समकोण कहेंगे। वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा उसको अधिक कोण कहेंगे। ऋजु कोण वैसा कोण जिसकी माप, अब इसके बारे में समझते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोला जाता है इसको। वैसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री का हो, 180 डिग्री का अगर मेजरमेंट वाला कोई एंगल है, कोई एंगल है जिसका मेजर किया जाए, मापा जाए तो 180 डिग्री का हो, तो वैसे कोण को हम क्या कहेंगे, तो ऋजु कोण। इसको सरल कोण भी कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं इंग्लिश में। इसको एक है पूर्णयुक्त कोण, पूर्णयुक्त या प्रतिवर्ती कोण। वैसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। अगर कोई भी कोण थीटा हमने माना जिसका माप 180 डिग्री से बड़ा हो, 360 डिग्री से छोटा हो, तो वैसे कोण को हम प्रतिवर्ती या पूर्णयुक्त कोण कहेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यानी पूर्णयुक्त कोण का मतलब क्या हो गया कि कोण का माप 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण का मतलब वैसा कोण जो जिसकी माप 360 डिग्री हो, मतलब 360 डिग्री के माप वाले सभी कोण को हम क्या बोलेंगे, यानी 360 डिग्री का माप वाला कोण को हम बोलेंगे क्या, पूर्ण कोण, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं कंप्लीट एंगल। अब हमें चर्चा करने हैं समान कोण का। समान कोण से हमें जैसा समझ में आता है इक्वल एंगल। अगर दो एंगल आपस में बराबर हो, इक्वल हो, उसका मान बराबर हो, तो वैसे दो एंगल को इक्वल एंगल कहेंगे। जैसे 30 डिग्री, कोई एंगल ए है जिसका मेजरमेंट क्या करें तो 30 डिग्री, एंगल बी भी जिसको मेजर कर रहे हैं तो 30 डिग्री है, दोनों आपस में बराबर है, तो हम कहेंगे ए और बी दोनों समान कोण है, इक्वल एंगल है। तो वही हुआ यहां पर समान कोण। कोण के समद्विभाजक, हम कोई कोण लेते हैं, मान के चलिए कि ये थीटा है, यहां से एक और रे ऐसा पास कराए जो इस कोण के बीचों बीच, यानी इस कोण को बराबर दो भाग में बांटता है, तो यह रेखा इस कोण का समद्विभाजक रेखा होगा, यानी कोण का समद्विभाजक। यानी वैसी किरण जो दिए गए या जो गिवन कोण को दिए गए कोण को बराबर दो भाग में बांटे, वैसे कोण को कोण का समद्विभाजक कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर। फिर इसके बाद आता है पूरक कोण, माने वैसा दो कोण अल्फा और बीटा, अगर हम दो कोण ले ले, मतलब जिस दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो
वैसे दो कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये दो कोण पूरक कोण का एग्जाम्पल है। दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा, यानी कि जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री के इक्वल होगा, अर्थात ये कोण कैसे कोण के एग्जाम्पल हुए, तो पूरक कोण के। 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री पूरक कोण के एग्जाम्पल है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है। 10 डिग्री 70 डिग्री, क्या ऐड करने पर 80 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरक कोण का युग नहीं है। तो पूरक कोण किसे कहेंगे, तो वैसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो, वैसे दो कोणों को हम पूरक कोण कहेंगे। फिर समपूरक कोण, तो वैसा दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री हो। एग्जाम्पल बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे। वैसा दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री हो, वैसे दो कोणों को हम क्या कहेंगे, समपूरक कोण। अब आसन्न कोण, रैखिक युग्म और शीर्षाभिमुख कोण को हम देखेंगे। यहां एक दिया है आसन्न कोण। देखिए, दो कोण आसन्न कोण तब कहे जाते हैं जब उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उन कोण की अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हो। एग्जाम्पल, जैसे हमने फिगर में आपको दिखाया, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आसन्न कोण है, जिसको हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। ये दोनों का दोनों आसन्न कोण है। आसन्न कोण क्या होता है कि एक ऐसा कोण, माने ऐसे दो कोण आसन्न कोण कहे जाते हैं जिन दोनों कोणों की एक भुजा, देखो इस कोण और इस कोण को बनाने वाली दो भुजा है OA और OB, इस कोण को बनाने वाली दो भुजा है OB और OC। इस दोनों कोण में एक बात हम देखते हैं कि OB भुजा दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, यानी इस कोण में भी OB भुजा आ रहा है, नीचे वाले कोण में भी OB भुजा आ रहा है। तो आसन्न कोण के डिफिनीशन क्या था, वैसा दो कोण जिसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक बात, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, दूसरा क्या हो, तो अन्य भुजाएं, उन दोनों कोणों की अन्य भुजाएं, इसका ये भुजा बचा है कि इसका ये भुजा हुआ, ये उभयनिष्ठ के विपरीत हो, यानी एक तरफ हो तो दूसरा दूसरे तरफ हो, तो ऐसे दो कोणों को हम क्या बोलेंगे, तो आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। माने वैसा दो कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उनकी अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजाओं के विपरीत ओर हो, जैसा कि हमने फिगर में आपको दिखाया है। रैखिक युग्म का कोण, वैसा दो कोण या वैसा आसन्न कोण जिसका योगफल कह सकते हैं 180 डिग्री हो, वैसे आसन्न कोण को हम, देखिए ये दोनों दो आसन्न कोण हैं, इसका योगफल 180 डिग्री होगा, उसको हम रैखिक युग्म कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। फिर लास्ट है शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो तो प्रतिच्छेदक बिंदु के विपरीत ओर बने कोणों का जो पेयर होगा, यानी ये पेयर और ये दोनों पेयर है, ये पेयर है, तो ये कोण को हम क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। इसी को सम्मुख कोण भी कहते हैं, सम्मुख। ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण हो गए। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो तो प्रतिच्छेदक बिंदु के विपरीत ओर, जैसे इस बिंदु को लिए तो इसके ऊपर और नीचे ये जो पेयर है इसको शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ये भी पेयर शीर्षाभिमुख कोण है, जिसको हम सम्मुख कोण भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने एंगल और एंगल के बारे में समझा। ऑलरेडी पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी बातों को समझा था। तो ये सभी जो भी बोर्ड पर लिखे गए कोण के प्रकार हैं, उन सभी को आप अच्छी तरह से अपने कॉपी में लिख लेंगे और उसके डिफिनीशन को लिखेंगे। किसी के कोई डिफिनीशन लिखने में अगर दिक्कत है, आप बुक का भी हेल्प ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर, जहां हम उसका डिफिनीशन मैंने दिया है उस टाइम पर उस वीडियो को पॉज करके आप उस डिफिनीशन को लिख लेंगे। ओके, धन्यवाद।